हेलो एवरीवन। तो आज हम टाइम एंड वर्क का टाइप नंबर 5 देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि ए किसी कार्य का 1/2 पार्ट 1/2 भाग 5 दिनों में, बी 3/5 भाग 9 दिनों में और सी 2/3 भाग 8 दिनों में खत्म करता है। तो ए बी से मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है पहले के टाइप जैसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा ये चेंजेस है कि टोटल वर्क का कुछ पार्ट ए बी और सी कितने दिनों में करता है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। ए कार्य का 1/2 भाग कितने दिनों में कर रहा है, 5 दिनों में। तो सॉल्व करने के लिए हमें जो है ए टोटल कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा वो निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालेंगे, पहले जो डाटा दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो ए 1/2 भाग कितने दिनों में कर रहा है, 5 दिनों में। बी 3/5 भाग कितने दिनों में कर रहा है, 9 दिनों में। और सी 2/3 भाग कितने दिनों में कर रहा है, 8 दिनों में। अब ए 1/2 पार्ट 5 दिनों में कर रहा है, तो ए पूरे कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, कैसे निकालेंगे देखिए। जो न्यूमिरेटर में है ये क्या है, ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं न्यूमिरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। ठीक है, जो न्यूमिरेटर में है उसको 5 से इक्वेट करेंगे। तो 1 5 का कितना गुना है, 5 1 का कितना गुना है, 5 गुना है। तो नीचे वाले को अगर 5 से गुना कर देंगे तो ए पूरे कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा वो निकल जाएगा। तो 5 को 2 से करेंगे तो 10 दिन, यानी ए टोटल काम को 10 दिन में करेगा। इसी तरह 3 को 9 से इक्वेट करेंगे तो कितना गुना है, 3 गुना है कि नहीं, 3 3 नहीं। तो 5 को भी 3 से गुना कर देंगे तो पी पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, 15 दिनों में। सी में भी देख रहे हैं 2 8 जो है 2 का कितना गुना है, 4 गुना है। 2 4 जा 8, तो 3 को भी 4 से गुना कर देंगे तो 12, यानी सी पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, 12 दिनों में करेगा। अब देखो क्वेश्चन क्या आ गया कि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है और सी 12 दिन में कर रहा है, जो कि हमने टाइप नंबर 1 में पढ़ा था बेसिक पे। बस अब इसको सॉल्व कर देना, टोटल वर्क निकालेंगे हम। ये तीनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम। कैसे एलसीएम निकालेंगे देखिए, 10 15 और 12। फिर से बता रहा हूँ, तो कोई भी दो नंबर पकड़ते हैं 10 15, तो इसका हैश कॉन फैक्टर क्या है 5, तो 5 से डिवाइड करते हैं किसी भी एक को, या तो 10 को या तो 15 को। 10 को ही करते हैं, 5 2 10, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 5 2 15 2 30, 12 का एज इट इज लिख दी। अब ये दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 6, इसी को भी डिवाइड करो, 30 को 6 से करो या 12 को 6 से करो, तो 12 को करते हैं 2 बार में, तो 32 या 60, यानी ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा एलसीएम निकल गया। एलसीएम यानी टोटल वर्क, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, अब इस टाइम निकालते हैं तो 10 6 जा 60, 15 4 जा 60 और 12 5 जा 60। ठीक है, ए बी सी का स्टैंड निकल गया। बोला क्या है, तो ए बी सी मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो टोटल वर्क कितना है हमारे पास, ए बी सी टोटल वर्क है 60 और तीनों का स्ट्रेंथ कितना है 6 4 10 5 15, यानी कि 4 दिन, यानी ए बी सी मिलकर कार्य को 4 दिनों में समाप्त करेंगे। बस यहाँ पे थोड़ा चेंजेस क्वेश्चन में क्या है कि ए टोटल कार्य का कुछ हिस्सा कितने दिनों में कर रहा है, ये डाटा दिया हुआ था। हमें बस इतना करना है कि ए पूरे कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा ये फाइंड आउट करना है। तो कैसे करना है ये मैंने यहाँ पे बताया है। इक्वेट करना है, जितना भी हिस्सा दिया हुआ है ऊपर वाले डाटे को देखना है कितना मल्टीपल है, कितने गुना है, उतना को नीचे से कर देना है। तो ए बी सी कितने दिनों में कार्य को पूरे कार्य को समाप्त करेगा वो जो है सेपरेटली वो हमारा निकल जाएगा। फिर हम एलसीएम देखें जो पहले बनाते थे उस तरह से इसको सॉल्व कर देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक किसी कार्य का 7/10 भाग 15 दिनों में समाप्त करता है, यानी एक किसी कार्य का 7/10 में से 7 हिस्सा जो है वो 15 दिनों में समाप्त करता है। उसके बाद जो कार्य बच जाता है वो बी के साथ मिलकर 4 दिनों में समाप्त कर देता है। तो ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, यानी कि ए ने काम करना स्टार्ट किया और वो 15 दिनों तक काम करता है। इसके बाद 10 में से
10 में से 7 काम जो है कंप्लीट हो जाता है, और जो काम बचता है वो बी के साथ मिलकर जो है वो 4 दिनों में समाप्त कर देता है। तो ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये क्वेश्चन पे लिखा हुआ है। ठीक है, ए जो है, ए 7 में से 10 में से 7 हिस्सा काम कर चुका है। ठीक है, कितने दिनों में? 15 दिनों में। और वो जो है ए और बी मिलकर बचा हुआ कार्य, देखिए 10 टोटल वर्क यहाँ पे कितना है? 10 में से कितना काम हो चुका है? 7। तो बचा कितना? 3। बचा कितना? 3। तो 3 टोटल वर्क कितना था? 10 है ना। 10 हमारा टोटल वर्क था, उसमें से 7 काम तो एक कर चुका है। कितने दिनों में? 15 दिनों में कर चुका है। तो 10 में से अगर 7 काम हो चुका है तो बचा कितना? 3। 10 में से 3 काम बचा है, जो कि वो ए जो है बी के साथ मिल गया है। देखो मिला कि नहीं, ये और बी मिल गया है। कितने दिनों में समाप्त कर रहा है? 4 दिनों में करेंगे। तो ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? अभी जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि ए किसी काम का आधा हिस्सा कितने दिनों में था, कुछ भी सपोज कर लेते हैं 10 दिनों में था। ठीक है, तो मैंने बताया कि जो न्यूमरेटर में है उसको इससे इक्वेट करेंगे, 10 गुना है तो इसको भी 10 गुना कर देंगे, यानी ए पूरे काम को कितने दिनों में करेगा? 20 दिनों में करेगा। ए टोटल काम को 20 दिनों में करेगा। हम लोग ऐसे निकालेंगे नहीं, तो इसी तरह यहाँ पे भी निकालेंगे। ए प्लस बी जो है 10 में से 3 काम 4 दिनों में करता है, तो टोटल काम कितने दिनों में करता है? तो इस 3 को 4 से इक्वेट करेंगे, 3 को 4 से इक्वेट करेंगे। देखो 3 के टेबल में 4 तो आता नहीं है, तो मल्टीपल पे आ ही नहीं रहा है। 3 को 4 से इक्वेट करना है, 3 को 4 से इक्वेट करना है। ठीक है, तो पहले 1 का मान निकालेंगे, तो 1 का मान कितना निकलेगा? 4/3 निकलेगा कि नहीं? 3 को 4 से इक्वेट किए हैं, तो 1 का मान निकालेंगे तो 4 को 3 से डिवाइड कर देंगे। निकालना हम लोग कितना का मान है? 10 का मान। तो 4/3 गुना 10 है कि नहीं, यानी 10 का मान हमारा कितना निकल गया है? 4/3 गुना 10, यानी इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं? 40/3। यानी ए और बी मिलकर किसी काम, ए और बी मिलकर टोटल वर्क को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? 40/3 डेज। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 13 1/3 डेज। 13 3 39 और 1 40/3, ये ऑप्शन। ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए किसी कार्य का 40% 8 दिनों में करता है और बी उसी कार्य का 35% 28 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर यानी ए प्लस बी मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ठीक है, तो इसमें फ्रैक्शन की जगह परसेंटेज दिया हुआ है, तो परसेंटेज को हम लोग क्या करेंगे? फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। कैसे? देखिए 40%, तो 40% है तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा? 100। 20 से काटेंगे, 20 दूनी 40, 20 25 100, यानी ए जो है 40% यानी 2/5 भाग 2/5 पार्ट कितने दिनों में कर रहा है? 8 दिनों में कर रहा है। ठीक है, अब बी का निकालते हैं। बी उसी कार्य का 35%, तो 35% लिखेंगे 35 और परसेंट लाएंगे तो नीचे 100। तो 5 से काटेंगे, 5 7 और 5 से 20 बार में, यानी 7/20 में से 7 हिस्सा कितने दिनों में कर रहा है? 28 दिनों में कर रहा है। आ गया ना? वैसे ही अभी तो हमने पिछले वाले क्वेश्चन पे सॉल्व किया था, परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में चेंज किया हुआ है। ठीक है, अब ए 5 में से 2 हिस्सा जो है, 5 टोटल वर्क 5 है, उसमें से 2 वर्क 8 दिनों में कर रहा है, तो टोटल वर्क को कितने दिनों में करेगा वो फाइंड आउट करेंगे। तो इक्वेट करते हैं। 8 की टेबल में 2 कितने बार में आ रहा है? 4 बार में। 2 4 जाएंगे तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने दिनों में आएगा? 20 दिनों में। यानी ए जो है पूरे कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? 20 दिनों में करेगा। इसी तरह यहाँ पे 28 7 की टेबल में कितने बार में आ रहा है? 7 4 जा 28, तो इसको भी 4 से गुना करेंगे तो 80 डेज, यानी कि बी जो है टोटल वर्क को कितने दिनों में समाप्त करेगा? 80 दिनों में करेगा।
अब ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 80 दिनों में करता है, ठीक है। अब यहाँ से निकाल सकते हैं कि ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। एलसीएम लेके हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। बट ये जो है क्वेश्चन टाइप नंबर 1 बेसिक का है, और वहाँ पे मैंने बताया था कि जब भी उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग शॉर्ट मेथड लगाएंगे। शॉर्ट मेथड क्या है, ए इंटू बी बाई ए प्लस बी। तो यहाँ पे ए कितना है 20 गुना बी कितना है 80 और ए प्लस बी यानी 80 और 20 100। तो 20 से इसको काट देंगे 5 बार में, इसको काट देंगे 16 बार में, यानी ए और बी मिलकर जो है कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, 16 दिनों में करेगा। तो बस इस तरह से ही बन जाएगा। तो ये था हमारा टाइप नंबर 5। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइप नंबर 6 के साथ।